नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो मिरर एंड वाटर इमेज है इसके टाइप सेकंड पर काम कर रहे हैं और आज उम्मीद यह है दोस्तों कि आज मैं इस मिरर एंड वाटर इमेज के जो टाइप थर्ड है वहां तक खत्म करा दूंगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे और फ्रेम हो सकते हैं, किस किस तरीके से और डिजाइन आती हैं फिगर में, ठीक है, वो सारा डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, पूछा गया साफ साफ कि फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए और इस तरीके से कोई ऑप्शन दे देगा चार आपसे। सीधी सी बात यह है दोस्तों, आप पेज को पलटना ऑफलाइन एग्जाम में, उसको देखना, आंसर टिक करना। दूसरी बात, अब कुछ ऑनलाइन भी होंगे पेपर, तो उनमें क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है, क्या जो मैं बता रहा हूं दोस्तों। जैसे ही देखिए, मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है वो एक नॉर्मल सी बातें दो है। एक तो हमें देखिए लेफ्ट से राइट करना है, ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, टॉप टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है। टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं आता है मिरर एंड वाटर इमेज के केस में, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको देखते हैं फिगर को, तो सबसे पहले अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से करता हूं, पलटी मरवाते हैं, तो ये जो अपना दिया गया गोला है ये तो एज इट इज रहना है, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। तो ये जो दो गोले दे रखे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे। अब बात आती है सर कि एक जो लाइन दिख रही है आपको सीधी, ये भी एज इट इज रहेगी क्योंकि मिरर इसके पैरेलल है, और जब भी मिरर पैरेलल होगा वो एज इट इज रहेगा। अब मिरर इमेज में हमें ये तो रह गया सेम का सेम, भाई टॉप टॉप ही रहेगा, टॉप में ये मुंडी लगा रखी है, बॉटम में ये इस तरीके से लाइन है, तो एज इट इज है, टॉप टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है। परिवर्तन जो आता है वो लेफ्ट राइट में आता है मिरर इमेज में, कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। तो लेफ्ट में एक देखिए लाइन खींची गई है, तो उसको वो क्या हो जाएगी, राइट में हो जाएगी, और राइट में जो दो लाइन इधर दे रखी हैं ये लेफ्ट में चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये अपना नॉर्मल सा मिरर इमेज बन जाता है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से मत कर देना कि ये जो एरो है इसको आप नीचे लगा दो, इस लाइन को उठा के ऊपर कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज है। और मिरर इमेज में दोस्तों कभी भी है ना, हमेशा ध्यान रखना कि टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। परिवर्तन होगा तो सिर्फ लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए कि जो एक लाइन थी वो लेफ्ट में थी, वो राइट में चली गई, और यहाँ जो दो लाइंस तो राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। इतना ही चेंज होता है मिरर इमेज में। इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन तो मैं चाहे जितने करा देंगे, क्वेश्चनों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका मोटा मोटा सिलेबस हो जाए और आप जितने कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं उनके माध्यम से आप आराम से मिरर एंड वाटर इमेज की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं जल्दी इस चैप्टर को खत्म करके कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार वाटर इमेज और देख लेते हैं, वाटर इमेज भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वाटर इमेज के केस में वो या तो सीधा सीधा बोल देता है कि फाइंड आउट द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए चित्र का दर्पण वाटर प्रतिबिंब जो है ना, जल प्रतिबिंब बनाइए। या फिर वो कहता है दोस्तों कि मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है, यानी कि मिरर को क्षैतिज रूप से रखा गया है, तब उसका प्रतिबिंब बनाइए। तो देखिए दोस्तों, जब भी मिरर को वो हॉरिजॉन्टली रखे, यानी कि नीचे की ओर रखता है, इधर हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है उसको नीचे लिटा दिया मिरर को, तो इसका मतलब भी दोस्तों जब भी मिरर नीचे होता है तो इसका मतलब भी क्या होता है, वाटर इमेज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। कभी आप मिरर देख के आप सोचो कि यार मिरर तो हॉरिजॉन्टली लेते या वर्टिकल रहे, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मिरर जब वर्टिकल रहेगा तो मिरर इमेज ही बनेगा, चाहे वो लेफ्ट में रखे, चाहे वो राइट में रखे, चाहे वो राइट में रखे, चाहे वो लेफ्ट में रखे। लेकिन मिरर को जब वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता है तो वहां पर फिर वाटर इमेज बनती है, मिरर इमेज नहीं बन के वाटर इमेज बनती है। कंसेप्ट ही जस्ट उल्टा हो जाता है।
मिरर इमेज में जहां लेफ्ट राइट चेंज होता है, वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होगा। मिरर इमेज में जो टॉप बॉटम है वो सेम रहते हैं, वाटर इमेज में लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, बिल्कुल अपोजिट बनेगा फिगर। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। थोड़ा सा कम बोला जा रहा है, पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही फील हो रहा है। बाकी आपका सिलेबस दोस्तों कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बार देखते हैं वीडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने जो बातें बताई हैं उनके ही माध्यम से मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ कि जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। इस तरीके से आप पलटी मरवाएंगे इसको। अंगूठे को देखना ऐसे, ठीक है, जो मेरा अंगूठा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, वाटर इमेज। ठीक है, तो ये जो मुंडी आपको दिख रही है ये टॉप में है, तो इसको क्या करना है, बॉटम में रखना है इस तरीके से। ये जो लाइन है ये तो एज इट इज ही रहनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो परिवर्तन आएगा वो कहाँ आएगा। इसको आप जैसे ऐसे करेंगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, किसका मिरर इमेज बनेगा, है भाई। सबसे पहले जो मिरर इमेज बनेगा, जैसे आपने इसको इस तरीके से पलटा तो इस लाइन का मिरर इमेज बनेगा। लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर ये लाइन राइट साइड में है तो ये राइट साइड में ही रहेंगी। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए लेफ्ट में हो गई थी, लेकिन यहाँ वाटर इमेज में राइट में रहेंगी। और उसके बाद इधर जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट में रहेगा। ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। सीधी सी बात है कि जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रखा है, जो राइट में है उसको राइट में रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बात आती है इस मुंडे के अंदर जो 3 बिंदु दिए गए हैं उनकी। तो सबसे पहले जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे, जो मिरर के जितना मिरर पहले इसको निपटाएगा, फिर इसको निपटाएगा, फिर इसको निपटाएगा, फिर इसका बनाएगा डॉट का। इस तरीके से वो बनाता रहता है और इस तरीके से आपका मिरर वाटर इमेज आपको दिखेगा। देखिए मिरर नीचे है तो सबसे पहले उसका बनेगा जो मिरर के पास में है। मिरर के पास ये वाली लाइन है तो इस लाइन का सबसे पहले बना। फिर मिरर के पास ये आता है तो एरो वाला बन गया। ठीक है भाई, उसके बाद आता है ये वाली लाइन तो इसका बन गया। फिर देखिए दोस्तों 1 डॉट आता है, 2 डॉट वाला नहीं, 1 डॉट, तो 1 डॉट आएगा, फिर 2 डॉट लास्ट में। ठीक है, तो जो मिरर के जितना पास होगा उसका मिरर इमेज उतना ही जल्दी बनता है, उसका इमेज उतना ही जल्दी बनता है मिरर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपका वाटर इमेज। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। और ये हो गया दोस्तों मिरर इमेज। ठीक है भाई, MIRROR। ठीक है, तो कहीं भी देखिए दोस्तों, जो आपसे डिस्कस किया है मैंने अभी तक, वही बातें डिस्कस की जा रही हैं कि लेफ्ट राइट चेंज कीजिए। मिरर इमेज में टॉप बॉटम सेम रहेंगी, वाटर इमेज में टॉप बॉटम में परिवर्तन होगा। जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इतनी ही बातों के माध्यम से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके सामने। तो चलिए और लेते हैं क्वेश्चंस। और दोस्तों मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपको जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत की जाए। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं कि जैसे मान लो वो पूछता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब मिरर नीचे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लगा रखा है। अब जो भी फिगर यानी कि जो भी फिगर आपको इसके नजदीक दिखेगा मिरर के, उसका मिरर इमेज पहले बनेगा। इस तरीके से आप चलते रहिए। कई देखिए ऑप्शन में कई लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे दोस्तों कि यार ये 2 मुंडी तो बदलनी है, लेकिन ये जो 2 डॉट है ना इनको एक साथ रख देंगे वैसे। और यहाँ पर दोस्तों ये मिरर इमेज गलत हो जाएगा आपका। आप ये देखिए कि जो मिरर इमेज में हमें पता है, सॉरी वाटर इमेज जो बन रहा है इसमें टॉप है वो बॉटम हो जाएगा। तो टॉप में जो 2 लाइंस दे रखी हैं, ये नीचे भी 2 ही रहेंगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने आपको एक तरीका और बताया कि आप ये देखते हुए चले कि मिरर से हम जो पहले आएगा उसका मिरर इमेज पहले बनेगा, जो दूर आए बाद में आएगा उसका बाद में बनेगा। तो यहाँ देखिए बाद में आ रहा है तो बाद में बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एस्पेक्ट है, कई एस्पेक्ट होते हैं देखने के।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करा रहे हैं। जो कंसेप्ट आपसे डिस्कस करने थे वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि इस तरीके से अगर आपके सामने कोई फिगर आता है, ऐसे करके एक तीर ऐसे मारा और ऐसे करके स्टार स्टार, कहीं भी देखिए कुछ भी फिगर आ सकता है। जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है वो याद रखिए। मिरर इमेज के केस में लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। वाटर इमेज के केस में टॉप बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा। मिरर इमेज के केस में दोस्तों जो दूसरी बात ध्यान रखने की है वो ये है कि टॉप और टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। मिरर इमेज देखते हैं सबसे पहले इसका। तो सबसे पहले जब इसका मिरर इमेज आप देखेंगे दोस्तों, तो ये मार्कर नहीं चल रहा है एक्चुअली में, देखते हैं कोई और काम कर जाएगा। ठीक है भाई, मान लो कि इसका जब आप मिरर इमेज बनाते हैं दोस्तों, आपके सामने जो फिगर दिया गया है इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। अब जब आप इसको लेफ्ट को राइट करेंगे इस तरीके से, जब आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे दोस्तों, तो ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, एरो की डायरेक्शन देखिए आप कैसे है, इस तरीके से है। ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट। जब मिरर इसके पैरेलल लगा हुआ है नॉर्थ वेस्ट के, आप ये देखिए एक बार इधर, ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो एरो है कुछ ऐसे नजर आ रहा है और मिरर हमारा रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस मिरर में ये डायरेक्शन ऐसे दिखेगी आपको। अभी ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट दिखेगा। ठीक है, और बेसिक सी बात है यार। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से पलटी मरवाइए इसको, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो एरो है ये घूम के इधर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो ये टॉप लेफ्ट में दिख रहा है ये वाला, तो ये टॉप राइट में चला जाएगा इस कोने में। सीधी सी बात है कि लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, लेकिन टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। भाई टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट में चला जाएगा। इतना ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे एंगल से आप किसी से भी याद रखिए दोस्तों, लेकिन रखिए बस। ठीक है, जब आप इसको देखिए दोस्तों, मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो एरो है सबसे पहले तो उसका बना लेते हैं हम। इस तरीके से ये एरो का बनेगा कि ये एरो देखिए यहां से शुरुआत होगा, भाई बॉटम बॉटम ही रहेगा, टॉप टॉप ही रहेगा। बॉटम में इस तरीके का है तो इस तरीके से, फिर ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गई है नॉर्थ वेस्ट से, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने एरो का बना दिया। अब बात आती है कि सर ये जो दो बॉक्स है मैं कहाँ रखूं? ठीक है, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहां रखें? तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैंने अभी भी बताया आपको कि जो भी फिगर मिरर के नजदीक होगा उसका ही मिरर इमेज पहले बनता है। तो ये जो बॉक्स है वही अलग बात है कि ये राइट साइड में है, लेफ्ट में, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मिरर से देखिए ये वाला बॉक्स नजदीक है या फिर ये वाला बॉक्स नजदीक है, ये वाला नजदीक है। तो ये जो नजदीक है इसका मिरर इमेज पहले बनेगा। और मिरर इमेज के केस में हमें बेसिक पता ही है कि जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। तो ये टॉप में है तो इसको टॉप में रख दीजिए ऐसे, ये बॉटम में है तो ये यहां बन जाएगा। अब बात आती है स्टार की। स्टार देखिए दोस्तों, इसके ऊपर साइड लग रहा है एक तरह से, ऐसे करके स्टार बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मिरर इमेज में जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में है टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट हो गया। बॉटम में है वो बॉटम में रहेगा, लेकिन लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बस यही चेंज होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आती है वाटर इमेज की बात। वाटर इमेज बोले या मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया गया
ये बात बोले तो इसका मतलब वाटर इमेज ही है। मिरर को नीचे लगा दिया गया। मिरर जब भी नीचे लगेगा या वाटर इमेज जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरीके से पलटाना है, ऊपर को नीचे। ठीक है, मैंने बताया था, वीडियो की शुरुआत की थी जब मैंने बताया था कि अपनी जो मुंडी है उसका जो फिगर है वो सबसे लास्ट में बनता है वाटर में। ठीक है, उसका मतलब यही है कि जो टॉप है वो बॉटम में चला जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसका जब वाटर इमेज देखिए दोस्तों बनाएंगे तो कैसे नजर आएगा। आपको क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है। तो सीधी सी बात है कि जब आपके पास अगर मान लो मिरर यहां लगा हुआ है, भाई वाटर इमेज का मतलब है कि मिरर नीचे लगा दिया गया और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, और मिरर लगा हुआ है यहाँ पर। तो अब आपको जो मिरर इमेज है इस लाइन की, एरो वाली की, यहाँ दिखेगी कि यहाँ दिखेगी? भाई मिरर इधर है तो इमेज इधर तो बन नहीं सकती ना, इधर बन सकती है। इमेज भाई मिरर के रेस्पेक्ट में बनती है, जिधर मिरर होता है इमेज भी उधर ही बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये तो कुछ डायरेक्शंस हैं जो बता देंगे आपको। डायरेक्शन से भी आप करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मेरे को पलटी कैसे मरवानी है, ऐसे। तो ये जो एरो है ये नीचे चला जाएगा, इतना तो पता लग जाएगा आपको, इस तरीके से। ठीक है भाई, इसको जब आप पलटेंगे तो ये जो एरो है ये नीचे आएगा। भाई टॉप में है, ये लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। ये टॉप लेफ्ट है तो ये बॉटम लेफ्ट हो जाएगा। भाई ये क्या है, देखिए आप, टॉप लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम लेफ्ट हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है दोस्तों, वाटर इमेज के केस में क्या होता है कि जो इमेज है उसमें क्या होता है कि परिवर्तन जो आता है वो टॉप और बॉटम में ही आता है। यानी कि टॉप देखिए यहां पर क्या है, टॉप लेफ्ट, टॉप यहां लगा हुआ है और यहां क्या लग गया, बॉटम। जो परिवर्तन आता है वो टॉप और बॉटम में ही आता है। यानी कि टॉप है वो बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहां भी लेफ्ट में था, यहां भी लेफ्ट में है, यानी कि टॉप लेफ्ट से बॉटम लेफ्ट करना है बस। ठीक है, कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए यार, इसको पलटी ऐसे मरवानी है तो ये जो है ना ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है देखिए दोस्तों इनकी, जो भी फिगर मिरर के जितना नजदीक रहेगा, एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, जो भी फिगर मिरर के जितना नजदीक रहेगा इमेज उतना ही जल्दी उसका बनेगा। तो इसका इमेज पहले बनेगा, देखिए मिरर के नजदीक ये है या मिरर के नजदीक ये है, ये वाला पार्ट मिरर के नजदीक, तो इसका मिरर इमेज पहले बनेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है जब आप इसको पलटी मरवाएंगे ऐसे तो ये जो पार्ट है इसका पहले बन जाएगा इस तरीके से। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बनाएंगे, उसके बाद स्टार का बन जाएगा। ठीक है, और ये राइट में है तो ये राइट में आ जाएगा। ये इसका दोस्तों वाटर इमेज बनता है। तो कैसे मिरर इमेज बनता है, कैसे वाटर इमेज बनता है दोस्तों, ये मिरर इमेज है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसान है सवाल, कोई भी कहीं भी दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से कोई बात होनी नहीं चाहिए। और आप देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि जो मिरर इमेज है उसका बेसिक क्या है, वाटर इमेज है उसका बेसिक क्या है, और यही जो बेसिक्स है यही आपको चाहिए। फिगर कैसा भी आए आप बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लगभग 13वां वीडियो चल रहा है मिरर एंड वाटर इमेज पर। अगर एक वीडियो आधे घंटे का भी हम माने एवरेज रूप से, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे के वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ मिरर एंड वाटर इमेज में। किसी भी कोचिंग में चाहे आप कितने भी फीस देके पढ़ लेना, मिरर इमेज को आधे घंटे से ज्यादा टीचर पढ़ाता नहीं है। मिरर एंड वाटर इमेज को आधे घंटे में निपटा देता है। मैंने 6 घंटे आपसे डिस्कस किया है मिरर एंड वाटर इमेज। अभी हो सकता है कि 1-2 घंटे और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, तो भाई कहीं ना कुछ तो अलग होगा। ठीक है, और मैं भी ये चाहता हूं कि आपके कोई डाउट ना रहे, इसीलिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसे बनता है, इस तरीके से। वाटर इमेज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, वाटर इमेज कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है,
लेफ्ट की तरफ ये एरो है, राइट में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको पलटी कैसे मरवानी है, ऐसे। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम क्वेश्चनों को। जो लेफ्ट में है वो राइट में चला गया। अब मिरर इमेज के केस में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो टॉप है वो टॉप ही रहता है, बॉटम बॉटम ही रहता है। तो टॉप में हमारे पास एक सर्किल और है छोटा सा, ये टॉप में रहेगा, ठीक है। और बॉटम में देखिए दो फिगर है। तो जब भी दो फिगर आ जाते हैं तो वहां पर लेफ्ट राइट किया जा सकता है, ठीक है। लेफ्ट राइट किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो फिगर आपको दिया गया है ये क्या है, राइट में है, और ये जो है लेफ्ट में है। तो लेफ्ट का तो देखिए राइट हो जाएगा इस तरीके से, और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है ये इधर बनेगा। अब मजे की बात दोस्तों ये है कि जो ये वाला फिगर है ना, इसमें आधा पार्ट डार्क कर रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। जब आधा पार्ट डार्क कर रखा है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए खोल के इसको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन का सपोर्ट लेना चाहिए हमारे को, इसीलिए आपको डायरेक्शन बताई है, ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे, ये जो डार्क पार्ट है ना इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे तो वो दोस्तों क्या करते हैं, कई बार तो वो इस वाले पार्ट को डार्क कराते हैं, ठीक है। कई बार तो इस वाले पार्ट को डार्क कर देते हैं, जैसे मैं इसको अलग से लेता हूँ। कई बार तो ये वाला पार्ट डार्क करके आ जाते हैं लोग। कई बार क्या होता है कि वो सोचते हैं कि यार ये वाला पार्ट डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप किसका सहारा लें, डायरेक्शन का। दोस्तों जैसे ये मैंने बताया कि आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शंस हैं, इनके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जैसे मान लो कि ये फिगर है, ये डार्क पार्ट है, भाई मुद्दा डार्क का है कि डार्क किधर जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे ना, तो आप इसकी डायरेक्शन देखिए, आप एक बार इसको भूल जाइए और इसकी डायरेक्शन देखिए। तो ये जो डायरेक्शन है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट है। अगर मान लो मिरर यहां पर लगा हुआ है, मिरर लगा भी हुआ है ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है ये बदल के ऐसे हो जाती है। ये तो आपको बता भी रखा है मैंने कि भाई जो ये डायरेक्शन दे रखी है ये ऐसे हो जाएगी। ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अब जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट आप इसको हाईलाइट कर दें। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जो डायरेक्शन में अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन उतना होता है आपका कि डार्क किधर लें किधर ना लें, तो डायरेक्शन का सहारा लें, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से। तो ये जो डार्क पार्ट है ये यहां ना आकर के दोस्तों कहां किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, मिरर इमेज। पलटी कैसे बनवाई, लेफ्ट से राइट, ठीक है भाई। दूसरी बात आती है वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज के केस में देख लेते हैं भाई। गोले का तो देखिए जो गोलमटोल चीजें उनका मिरर वाटर सेम ही रहता है। गोलमटोल चीजों का मैंने बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेफ्ट करो राइट करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरर जो वाटर इमेज है दोस्तों, इसमें क्या होगा, तो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। लेकिन टॉप बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी बॉटम टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा, इस तरीके से। अब ये जो एरो आपको दिख रहा है ये इधर ही रहेगा, लेफ्ट में ही, ठीक है। अब जो मजे की बात ये है कि जो सर्किल है वो देखिए यहां पर क्या है, ऊपर है, तो ये नीचे आ जाएगा। और जो दो फिगर हैं ये ऊपर आ जाएंगे। लेकिन उनमें भी देखिए दोस्तों कई बार आप कंफ्यूज होकर के ये जो इस तरीके का फिगर है इसको राइट साइड में रख देते हैं, जबकि ये तो लेफ्ट साइड में है। और हमें अच्छे से बता रखा है, हमें अच्छे से पता है दोस्तों कि जो वाटर इमेज बनता है उसमें लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है और राइट राइट ही रहता है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं यार। तो ये लेफ्ट में रहेगा, अब राइट में आ जाता है ये। अब मजे की बात यह है कि अब जो डार्क पार्ट है उसको कहां रखें, ठीक है भाई। डार्क पार्ट में आप बहुत कंफ्यूज हो गए, तो वो पहले क्लियर कर लेते हैं भाई। इसकी डायरेक्शन ये है, मिरर लगा हुआ है नीचे, तो इसका मिरर इमेज बनेगा इस डायरेक्शन में भाई। ये जो डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ वेस्ट, इसका अगर यहां पर मिरर लगा रखा है तो मिरर इमेज बनेगा साउथ वेस्ट में,
ठीक है। और ये जो बाकी जो है आप कर सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन निकलेगी ब्लैक, जो डार्क पार्ट होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। और आप पलट के भी देख लीजिए यार, इस तरीके से जब आप पलटेंगे तो देखिए डार्क पार्ट साथ साथ चल रहा है ऐसे, तो इस तरीके से डार्क पार्ट आ जाएगा। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं दोस्तों। अभी मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है, अराउंड 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो हमने देखिए आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन कैसे जज करते हैं, कहीं भी आप कंफ्यूज होते हैं कि किधर डार्क आएगा किधर ब्लैंक आएगा, ठीक है, तो वो आप डायरेक्शन की मदद ले, वहां पर डायरेक्शन की मदद लेकर के मैंने आपको बताया। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप एक बार और देख लीजिए, डायरेक्शन वाले को, आपकी समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन की जो मदद है बहुत ही सपोर्टिव रहती है कंफ्यूजन के जो केस होते हैं, जैसे यहाँ पर था, तो ऐसे केस में क्या होता है कि डायरेक्शन की जो मदद है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। 100% क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही होता है, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप मिरर इमेज भी बना सकते हैं, वाटर इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है। और चलिए एक वीडियो और बनाएंगे क्वेश्चंस का। मैं सोच रहा था कि यार इसको यहीं एंड कर देते हैं, और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे आपको टाइप 2 से रिलेटेड, फिर हम टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।